हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर हमने 13 स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी बुक से प्रोबेबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन को। 11th में आपको बोला गया है कि दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी भी आपको रखी है, तो उसी पर बेस्ड आपको ये चार पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए एंड बी, मतलब इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, क्योंकि ए और बी ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट की इक्वल होगा। अब ये वैल्यू पुट करनी है आपको। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.6, 0.18 इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बोले तो इंटरसेक्शन और बोले तो यूनियन, नॉट बी मतलब बी डैश, ठीक है। अगर ए और बी ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो इनके जो कंप्लीमेंट्री इवेंट आएंगे मतलब ए डैश और बी डैश वो भी इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। रिजल्ट में हमने पढ़ा था। तो यहां से क्या लिखे इसको, पी ए इंटू पी बी डैश इसके इक्वल होगा, ठीक है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.3, पी बी डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी 0.6, 0.3 इंटू 0.4 सोल्व करने पे मिलेगा 0.12। स्पेस देखना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। और है ना, और का मतलब क्या है, यूनियन। तो ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है और ये हम रिलेशन अच्छे से जानते हैं, यूनियन वाला और इंटरसेक्शन वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा यूनियन वाला, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये तो हमको फाइंड करना है। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.3 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी वो भी है 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया था 0.18, ऐड करो इनको 0.90, ठीक है, माइनस 0.18, 90 माइनस 18 ये मान के चलो आप, है ना, 78, तो ये आएगा सॉरी 72, 0.72, ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या करना है, नीदर ए नॉर बी, यानी इवेंट ए और बी कोई भी ना हो, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ए नहीं है और इंटरसेक्शन बी भी नहीं है, ठीक है। अब ये जो इवेंट है मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को चाहिए और ये मेरे को मालूम है कि जो ए और बी इवेंट है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश ये भी इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यहां भी अप्लाई होगी, मतलब पी ए डैश इंटू पी बी डैश करेंगे, ठीक है। या फिर आप इसका ये डैश हटा लो, कैसे, ए यूनियन बी कंप्लीट पे डैश, डैश हटाने के लिए 1 में से माइनस कर लेना ए यूनियन बी, तो 1 माइनस ये आंसर, ठीक है, 0.128 आ जाएगा। इससे देखते हैं ये क्या रिजल्ट दे रहा है, ए डैश मतलब ए नहीं लेनी है ना, 1 में से माइनस कर दो ए को, 0.7 आएगा और बी डैश 0.4 आएगा, जब 1 में से माइनस करोगे तो 0.28, ठीक है। तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको बोल रखा है कि एक डाई है जिसको 3 बार फेंका गया है, टॉस किया गया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक बार आपको ओड नंबर मिले, ठीक है। अब 3 बार टॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटकम आएंगे, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इवेंट ए बी और सी। किस तरीके से, पहली बार टॉस करें और उसमें ओड नंबर आए उसको रिप्रेजेंट करें ए, दूसरे वाले में बी और तीसरे वाले में सी को। तो ये हमको लिखना पड़ेगा getting odd number on first toss,
पहली बार टॉस किया और ओड नंबर आए, उसको रिप्रेजेंट करिए इवेंट ए। दूसरी बार टॉस किया और उस पर ओड नंबर आए, उसको रिप्रेजेंट करिए इवेंट बी। और तीसरी बार टॉस किया तब ओड नंबर आए, उसको रिप्रेजेंट कर रही है इवेंट सी। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, बी की और सी की। अब देखो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इवेंट ए क्या है कि टॉस करने पर क्या आना चाहिए, ओड नंबर आना चाहिए। ओड नंबर कितने, 6 में से 3 है, 135। ठीक है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ओड नंबर आए, तो 3 आउट ऑफ 6 यानी 1/2। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी भी तो यही है, क्योंकि ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए ए के साथ रिस्ट्रिक्टेड हो कि भाई ए में ये आ गया तो बी में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखी है आपको, है ना। तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2 और सी की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। ठीक है, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, कम से कम एक बार ओड नंबर आए। अब इसका मतलब समझना, पहले मैं लिख देता हूं, एट लीस्ट वंस ओड, कम से कम एक बार ओड आए। ठीक है, अब इसमें कौन सा केस शामिल है, कौन से केस वो देख लो। या तो पहली टॉस में आए, या दूसरी में आए, या तीसरी में आए, या पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, या फिर पहली तीसरी, या फिर तीनों में आए। यही तो हुआ एटलीस्ट वन का मतलब, कम से कम एक बार तो आना चाहिए, है ना। तो इतने ज्यादा केस बनाऊं, उससे बेटर रहेगा कि मैं वो केस ले लूं जो इन इवेंट को शामिल नहीं करता है, इसको शामिल नहीं करता है। मतलब एक बार भी ओड नंबर ना आए। ठीक है, एक बार भी ओड नंबर ना आए, इसका मतलब क्या है, पहले ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब यही तो होगा कि पहली बार भी नहीं आया ओड नंबर पहली इवेंट पे, दूसरी बार टॉस किया तब भी नहीं आया, तो वो बी डैश होगी। बी तो रिप्रेजेंट कर रही है कि टॉस करने पे इवन ओड नंबर आए, डैश का मतलब क्या है, उसका अपोजिट। ठीक है, और तीसरी बार टॉस करूं तब भी वो रिजल्ट ना दे, यानी सी डैश। ठीक है, उस पर ओड नंबर ना आए, तो ये तो उस बात की प्रोबेबिलिटी है कि कम से किसी भी बार ओड नंबर मेरे को ना मिले। ठीक है, एक बार भी ओड नंबर नहीं आया, है ना। लेकिन ये तो इसका अपोजिट है इस वाले का। ठीक है, तो अपोजिट जब भी होता है मतलब इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट ही हो गया, तो उसको एग्जैक्ट सही करने के लिए क्या करते हैं, इसको 1 में से माइनस कर दें। अगर मैं इनको 1 में से माइनस करूंगा तो उसका मतलब यही तो हुआ कि कम से कम एक बार तो आ रहा है। इसको समझो आप, पहली बार भी नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार भी नहीं आया, मतलब एक बार भी ओड नंबर नहीं आया। लेकिन हमको क्या कह रहा है कि एक बार तो कम से कम आना चाहिए। ठीक है, इसका तो अपोजिट हो गया ये। ठीक है, तो कैसे सोल्व करें इसको, 1 में से इसको माइनस कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस पी ए डैश और पी बी डैश और पी सी डैश क्या है। ए डैश का मतलब क्या है, जो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है ना, उसको 1 में से माइनस करो, हाफ ही बचेगा। इसके लिए ये भी हाफ बचेगा, ये भी हाफ बचेगा, तीनों सेम है। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/8 सोल्व करो, 7/8 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो 13th क्वेश्चन है उसमें आपको बोल रखा है कि 2 बॉल रेंडमली निकाली गई हैं, बॉल एक बॉक्स से विद रिप्लेसमेंट निकाली और वापस रख दी। ठीक है, जैसे बॉक्स में 10 तो ब्लैक बॉल हैं और 8 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। पहला क्या कि दोनों बॉल रेड हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैं इवेंट ए और बी लेट कर लेता हूं। इवेंट ए क्या कि जो 2 बॉल हमने सेलेक्ट की उसमें से जो पहली बॉल है वो रेड है और दूसरी बॉल जो निकालेंगे ना वो ब्लैक हो। ठीक है, गेटिंग ए रेड बॉल, और दूसरा जो दूसरी इवेंट है वो रिप्रेजेंट करिए गेटिंग ए ब्लैक बॉल। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी साथ के साथ मैं निकाल लेता हूं। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है मेरे पास 8 आउट ऑफ टोटल 18, 10 + 8 18, कैंसिल करो 4/9। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवेंट बी में कितने एलिमेंट है, मतलब ब्लैक बॉल कितनी है 10 आउट ऑफ टोटल 18, ये भी 2 से कैंसिल हो गया, 5/9 आ गया। इवेंट ए की और बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है। अब फाइंड क्या करना है कि दोनों बॉल रेड हो, दोनों बॉल रेड हो, मतलब जो पहली बॉल निकली वो भी रेड हो, दूसरी निकली वो भी रेड हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, बोथ बॉल्स आर रेड।
ठीक है, यानी पहली बॉल जो निकल रही है वो रेड बॉल है 4/9 एंड तो मल्टीप्लाई करेंगे ना इंटरसेक्शन के लिए। दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड है, ठीक है, तो दूसरी भी रेड है तो 4/9 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट इसने बोल रखा है, ठीक है, वापस रख दी थी तो वापस टोटल 9 ही हो गई है और जो रेड थी जितनी उतनी ही थी, मतलब 18 हो गई थी टोटल और जो रेड थी वो वापस 8 हो गई थी। कितना आया? 16/81, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोल रखा है इसने, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। जो पहली बॉल निकाली ना, जो पहली बॉल निकाली, जो सेकंड पार्ट है इसमें इसने बोल रखा है जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक है और जो सेकंड है वो रेड है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने जो भी निकाला वापस इसने रख दिया था, इन दो का सिलेक्शन, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहली बॉल ब्लैक आई इस बात की प्रोबेबिलिटी और उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट ए, ठीक है, यानी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एंड है ना, और इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीप्लाई, किस में? इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, क्यों? क्योंकि दूसरी बॉल रेड है और रेड वाली को रिप्रेजेंट कर रही है, उल्टा कर दिया मैंने, पहले पी बी आता, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना है, समझ लो इसको। पहले तो ब्लैक बॉल आनी चाहिए, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या? पी बी, ठीक है, मल्टीप्लाई रेड बॉल, सेकंड रेड बॉल है तो पी ए, ओके। अब इसको सोल्व करो। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 4/9 और बी की 5/9 यानी 20/81। थर्ड पार्ट को देखो, स्पेस है। थर्ड में क्या पूछा गया है? वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। उनमें से एक तो ब्लैक है, वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, ठीक है। सपोज पहली जो बॉल है ना, पहली वाली, वो इवेंट ए को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब रेड है, पहली रेड है और दूसरी ब्लैक है, ठीक है, या फिर पहली ब्लैक दूसरी रेड, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर आप ऐसा करो प्लस करके पी बी इंटू पी ए कर लो, आएगा इसका डबल ही, ठीक है। तो उस 2 को मैंने पहले लिखा, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 4/9 और बी की प्रोबेबिलिटी है 5/9, कितना आएगा? 40/81। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें आपको बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। कोई दो बंदे ए और बी वो किसी प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इवेंट एक प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 दे रखी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट मान लो इसको कि ए बंदा सोल्व कर रहा है, वो 1/2 है और बी की प्रोबेबिलिटी सोल्व करने की 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, मतलब उन दोनों में से कोई भी कम से कम एक बंदा उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए, ए करे या बी करे या दोनों करे, ठीक है, इसका मतलब एट लीस्ट वंस, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको यही फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम एट लीस्ट वन सोल्व प्रॉब्लम, एट लीस्ट वंस सोल्व प्रॉब्लम, यानी उन दोनों में से कम एक बंदा ऐसा है जो प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। तो कौन सा केस इसमें शामिल नहीं है? वो केस शामिल नहीं है जो इसको रिप्रेजेंट करे कि कोई भी बंदा उस प्रॉब्लम को सोल्व ना करे। अगर ए बी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहा तो ए डैश, और बी भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहा तो इंटू पी बी डैश, ये नहीं होना चाहिए ना, तो 1 में से इसको माइनस कर दें। अब इसको सोल्व करना होगा, तो 1 माइनस पी ए डैश, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, तो ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 में से माइनस कर लो हाफ,
और बी डैश जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, 1 में से माइनस करेंगे तो वो इसमें पुट करो 1/2 इंटू 2/3, ये कैंसिल 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। ठीक है, अब जो दूसरा है उस पार्ट को देखो, दूसरे में क्या बोल रखा है इसने, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, यानी एक बंदा उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करता है, कोई भी वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, एग्जैक्टली वन सोल्व प्रॉब्लम। ठीक है, उनमें से कोई भी एक बंदा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सपोज ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी लेकिन बी ने नहीं की, तो इनटू पी बी डैश, या फिर यह भी तो हो सकता है कि ए सॉल्व नहीं कर पाए और बी सॉल्व कर दे। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू है वो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/2 इंटू पी बी डैश वो है 2/3 प्लस पी ए डैश 1/2 और पी बी 1/3, ये कैंसिल, सोल्व करो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6, 3 2 जा और 6 1 जा, 3/6 यानी 1/2। ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें क्या बोल रखा है देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ते हैं, अच्छी तरह से पीसी मारी गई है, उनमें से एक पत्ता इसने निकाल दिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये जो आपको 3 केस दे रखे हैं, मैंने पहला और दूसरा लिखा है, तीसरा इसको रफ करके लिखूंगा। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा केस है जिसमें ई और एफ जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट हो, तो चेक करते हैं। इवेंट ई क्या कह रहा है, फर्स्ट में कार्ड ड्रॉन इज स्पेड, जो पत्ता है वो स्पेड का होना चाहिए, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब स्पेड के कितने कार्ड हैं, 13 आउट ऑफ 52 यानी 1/4। ठीक है, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी, इवेंट एफ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्ड ड्रॉन इज एन एस, वो जो कार्ड हमने लिया वो इक्का हो। ठीक है, कितने एस हैं, 4 आउट ऑफ 52 यानी 1/13। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करनी है तो आपको इंटरसेक्शन भी चाहिए इनका, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो कार्ड आपने ड्रॉ मतलब खींचा 52 पत्तों में से, वो स्पेड का एसओ है ना, कॉमन दोनों का ये होगा, कार्ड ड्रॉन इज एन एस ऑफ स्पेड। ठीक है, स्पेड का जो एस है वो आए, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एस के कितने, सॉरी स्पेड के कितने एस, 1 आउट ऑफ 52। ठीक है, अब ई और एफ इंडिपेंडेंट कब होंगी, जब पीई इंटू पी एफ इसके इक्वल आ जाए, तो पीई इंटू पी एफ आपको निकाल के देखना होगा। ठीक है, पीई क्या है 1/4, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/13, ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, ये भी 1/52, ये भी 1/52। इसका मतलब ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो एक बार इवेंट ई को देखो क्या कह रहे हैं, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, काले रंग का, कितने हैं 26 आउट ऑफ 52 यानी 1/2। इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवेंट एफ क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, कोई एक किंग होना चाहिए है ना, किंग कितने 4, कितने में से 52 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 आ गई है। अब ई इंटरसेक्शन एफ को जज कर लो आप, ई इंटरसेक्शन एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो जो किंग है वो ब्लैक कलर का होना चाहिए। ठीक है, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग, ये दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का कॉमन। ठीक है, तो इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो ब्लैक किंग कितने, 2 होते हैं, एक तो क्लब का और एक स्पेड का, कितने में से, टोटल 52 में से 1/26।
अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की जो प्रोबेबिलिटी है उनको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसके इक्वल आ जाना चाहिए। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 1/2, एफ की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 1/13। सॉल्व करोगे तो 1/26 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब हेंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है इसका उसको देखते हैं। इवेंट ई यहां पे देखिए, कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। ठीक है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो इवेंट ई क्या है, एक बार फिर से समझो, या तो किंग हो या क्वीन हो। अब किंग कितने 4 और क्वीन कितने 8, यानी 8 पत्तों में से कुछ भी आए, है ना। सो आउटकम है, पॉसिबल आउटकम वो 8 है। कितने में से आएंगे? आएंगे तो 52 में से ना, तो 8/52। 4 से कैंसिल करो, 2 टाइम, 4 से 13 टाइम। ठीक है, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इवेंट एफ देखो क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन और जैक। 4 क्वीन और 4 ही जैक हैं, 8 हो गए, कितने में से? 52 में से। ठीक है, तो ये भी 2/13। अब प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन दोनों का कॉमन। इन दोनों में कॉमन कौन है? क्वीन, है ना, क्वीन कॉमन है, तो कोलोन अप्लाई करेंगे ना कि इक्वल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किस इवेंट को? द कार्ड ड्रॉन इज ए क्वीन। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? देखो क्वीन कितनी? 4, कितने में से? 52 में से, यानी 1/13। ठीक है, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट हैं तो उसके लिए ये जो 1/13 आया ये इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट ही निकाल लेता हूं इवेंट ई की और एफ की प्रोबेबिलिटी का। 2/13 मल्टीप्लाई 2/13, 4/169। ठीक है, ये तो इसके इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया? ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसमें बोला गया इन हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। हॉस्टल में 60% बच्चे ऐसे जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और 40% ऐसे बच्चे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनमें से, और 20% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, किसी एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, यानी लड़कियों का हॉस्टल है, एक बच्ची को सेलेक्ट किया है और इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है और ना ही इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है। अब हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़े, इस इवेंट को मैं एच और इंग्लिश वाले को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इवेंट एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टूडेंट रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, और जो इवेंट ई है वो रिप्रेजेंट करेगी इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले को, यानी स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छा, अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको देखिए। इवेंट एच की प्रोबेबिलिटी हिंदी पढ़ने वाले 60% है, यानी 60/100, 3/5, और इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 40/100, 2/5, और दोनों का कॉमन मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच वो कितने हैं? 20%, यानी 20/100, 1/5। ये कंडीशन आपको रखी है। तब ये कह रहे हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बच्ची है वो ना तो इंग्लिश का पेपर पढ़ती है और ना ही हिंदी का, यानी हिंदी भी नहीं और इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश भी नहीं और हिंदी भी नहीं। ठीक है, तो ये देखो ई और एच जो इवेंट है ना, हम श्योर नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो जब भी श्योर ना हो और ऐसा इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा कि हम समझ पाए, तो आप
इंडिपेंडेंट इवेंट वाली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई मत करना। तो डी मॉर्गन्स लॉ से इस डैश को कंप्लीट पे भेजते पहले, मतलब इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा कब, जब वो डैश कंप्लीट पे आप लिखोगे, ठीक है। और डैश हटाएं तो कैसे हटेगा, 1 में से इसी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सॉरी ई यूनियन एच, ठीक है। अब ई यूनियन एच भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो ओनली ई इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी है, और ई की है और एच की है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लो, ई यूनियन एच क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/5, एच की प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 3/5, और दोनों का कॉमन 1/5, ठीक है। 1 माइनस, इसको सोल्व करो, नीचे 5, ठीक है, 5 माइनस 1 4/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, स्पेस देखना पड़ेगा पहले, सेकंड तो हो ही जाएगा। बी में देखो क्या बोला गया है, इफ सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो बच्ची हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ेगी, ठीक है। ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। कैसे लिखोगे इसको, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, उसने पूछा है कि वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ पाएगी। इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी पूछी है कब, जब वो हिंदी का पेपर पढ़ती है। तो गिवन प्रोबेबिलिटी को उसके नीचे लिखते हैं ना, ये क्या होगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो आपको गिवन है, एच वाली गिवन है ना, तो पी एच, ठीक है। वैल्यू पुट करनी है, ई इंटरसेक्शन एच प्रोबेबिलिटी क्या है, ई इंटरसेक्शन एच की 1/5 अपॉन इवेंट एच की प्रोबेबिलिटी 3/5, रेसिप्रोकल करोगे तो मल्टीप्लाई में लिखोगे 5/3, यानी 1/3 आ जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब सी को देखते हैं, सी यहां पे आ पाएगा, बिल्कुल आ पाएगा। सी के लिए देखो क्या रखा है इसने, इफ सी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये गिवन है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ पाएगी, यानी आपको हिंदी वाले की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कब, जब वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है तब, ठीक है। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको क्या लिखें, एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो नीचे वो गिवन इवेंट, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी। वैल्यू पुट करो, ये क्या था हमारे पास 1/5 था, 1/5 अपॉन इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 3/5, सोल्व करोगे तो 1/3, 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहां पे करेक्शन करना आपको, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ना कि 3/5, तो यहां पे 3 की जगह 2 कर लेना आप, ठीक है, 2 और यहां भी 2, 1/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाई की बात हो रही है, तो टोटल आउटकम 36 होंगी, NS 36, ठीक है। और जिस इवेंट की बात कर रहा है वो क्या है कि प्राइम नंबर आना चाहिए, इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नहीं इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और ये कह रहा है कि दोनों पर 2 आना चाहिए, तो ऐसा केस तो एक ही तो है, 2 ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है, 36 में से एक ही केस ऐसा आता है जो 2 रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/36, एक ही इवेंट है ना, ये एक ही केस है, ठीक है, 36 में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 18th को देखते हैं, 18th में क्या बोला गया है, टिक द करेक्ट वाला है, 2 इवेंट्स A एंड B विल बी इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट A और B इंडिपेंडेंट कब होंगी, इफ फर्स्ट ऑप्शन है इसका A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई जरूर नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट हो। इवेंट B P का मतलब क्या है, P इंटरसेक्शन B, ठीक है, वो इसने रखी है
1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। ठीक है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखते थे हम, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, लेकिन इनके जो कंप्लीमेंट होते हैं, जैसे कि डैश की बात कर रही है ना, तो ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये भी इंडिपेंडेंट होंगे, और ये अगर इंडिपेंडेंट है तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, पी ए डैश इंटू पी बी डैश के। लेकिन यहाँ पे डैश नहीं है तो आप भी इनका डैश हटा दो, मतलब 1 माइनस पी ए, और इसको क्या लिखें 1 माइनस पी बी। चेक करो यही है क्या, बिल्कुल यही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 13.2 एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट होती है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर।